नाम है आपका? रामचंद्र प्रजापति। तो रामचंद्र प्रजापति जी, जैसे यादवों ने पार्टी बना ली, हरिजनों ने पार्टी बना ली, उसी तरह से हम प्रजापति लोगों का भी पार्टी होनी चाहिए कि नहीं? तो चलिए बनाया जाए। तैयार हैं? घर छोड़ना पड़ेगा भाई। जैसे हमारी टीमें आई थी उसी तरह से घर छोड़ेंगे तभी तो आएंगी। तो आपकी शर्त क्या होगी? सर हमारी कुछ नहीं, हमारा जो हमारे गांव का विकास होना चाहिए, अपना समाज जो है आगे बढ़ेगा। बताइए, ये सही बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं? समाज आगे पक्का? ये सही नहीं बोल रहे हैं भाई। ठीक है माता जी, सही बोल रहे हैं? बताइए। सही नहीं बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, उसके बाद भी कह रहे हैं सही बोल रहे हैं। विकास ना हो तो कैसे काम? तो ये घर छोड़ करके जाएंगे, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, सब जगह जाना होगा, चंदौली, तब न प्रजापतियों को बैठा करके इस तरह समझाएंगे। जब आप रहेंगे तब तो जाएंगे। अरे हम रहेंगे भाई, तब हो गया तब तो जाएंगे ही। तो इनकी शर्त क्या होगी? शर्त यही है जो बता रहे हैं। क्या? कोई शर्त नहीं होगी, यही ना कहे। और जब मान लीजिए 5 साल, 6 साल का, 10 साल का वक्त देना पड़ेगा, तब तक ये लगे रहेंगे, टिके रहेंगे? पक्का? पक्का। ये कर नहीं, और 2-4 लोग लगे रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पक्का? पक्का है। शर्त नहीं होगी कोई? कोई शर्त नहीं। देखिए, सब झूठ बोल रहे हैं बाबूजी। बोलिए, शर्त बताइए। बता रहे हैं शर्त हम। शर्त क्या होगी? शर्त जो बता रहे हैं यही है। कुछ नहीं ना? बस इतना ही। कुछ नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं, यही हाँ। जो बता रहे हैं, गांव का विकास होना चाहिए। अरे भाई, वो तो ठीक है। जब ये बताइए, सत्ता मिलेगी तभी तो विकास होगा। हाँ, मिलेगी। हाँ? मिलेगी भाई, सबको मिल रहा है, हमको भी मिलेगी। कुल मिलाकर के आपके कहने का अर्थ ये है कि जो साफ सुथरी जाति नहीं थी, जो छुआछूत जाति थी, उसके साथ ब्राह्मण, मौर्य, मुसलमान सब जुड़ करके 4 बार सत्ता बना लिए, यानी बसपा की। और प्रजापति जैसी साफ सुथरी जात के साथ लोग साथ लगते तो सरकार जरूर बनती, यही ना? लेकिन हर गांव में जाना होगा। ये युवा हैं, इनके पास भी बीवी बच्चे हैं, इनके बीवी बच्चों का खर्च कौन उठाएगा? अब देखा उधर का सही तो बोलो तो लाभ है। लेकिन मैंने कहा ना, सब नकब लगा के बोलते हैं और सब नकब लगा के ही पहचानते हैं दूसरों। तो हमारे साथियों ने घर छोड़ा था, सबके पास बीवी बच्चे थे, सबके पास परिवार था। आज ईश्वर न करे इनको कुछ हो जाए, अगर ये कहीं चले जाएं, 1-2 साल के गायब हो जाएं, तो इनके बीवी बच्चों को खिलाने वाला इस गांव में कौन है? जरा हाथ उठा के दिखाए हमको। वो देखा वो कहते कोई मिला भाई तक एकत रहा। सुन ला भैया, अब तू सोच ला कितने पानी मार प्रजापति हैं। हम देखा वार्ता कर दी, हम भाषण ना देते। तो कुल मिला करके हमारे वो साथी आपके लिए लगे और आपसे सब बेटी है तो सब नपति होता ठीक रहे यार। तो हमारे साथी लड़ने के लिए अपने परिवार को ही छोड़ करके आपके दरवाजे पर आए। यहाँ तक कि मेरी पत्नी खुद आई घर से, घर छोड़ करके आई थी ना, वही आई थी ना। हाँ? चलिए, हो सकता है इस गांव में, बाकी गांव में नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कौन अपनी पत्नी को भेजेगा समाज को जगाने के लिए? हाथ उठा दे। हमने भेजा था ना। हा? तो सोचिए, इतना त्याग हमने किया कि समाज को मैं जगा दूं। और उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था, हमारे जो भी साथी इस गांव में आए थे, चाहे वो मनोज मौर्य जी हों, चाहे वो जंग बहादुर प्रजापति जी हों, ये मौर्य समाज से हो करके, मेरे को देख करके, मेरे विचारों से सहमत हो करके आपको जगाने अपना घर परिवार छोड़ के निकले थे। ये जंग बहादुर प्रजापति जी 6 वर्ष से अपना जीवन दांव पे लगाए थे आपके ऊपर। और आपसे 150 अगर लिया इन लोगों ने तेल भरवाने के लिए, कपड़े प्रेस करवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए, तो आप लोग का सवाल उठने लगा कि हम तो लूट ले गए हैं? आए नहीं दोबारा। कितने साल पहले यहाँ आई थी हमारी टीम? बताइए, कितने साल पहले आई थी हमारी टीम यहाँ? तो बताओ, कितने साल हुआ बाबू? आए रहे। 2 साल लॉकडाउन नहीं लगा रहा है। और 14 में पार्टी रजिस्ट्रेशन हुई, 14 में निकले,
तो तमाम जिलों में होते हुए 68 जिलों तक की यात्रा करना आसान समझते हैं। एक युवा प्रजापति समाज के जो ये बोल रहे हैं भाई साहब बढ़ चढ़ कर के लगेंगे, 2-4 लोग और लगेंगे, वही खड़ा नहीं हुआ। सबको महीना कितना मिलेगा इसी पर टिक गया मैटर सबका, ठीक है। अब 10-20 हज़ार रुपया सबके महीना चली दे तो सब काम करते, भोजन से काम करवाते, लेकिन 10-20 हज़ार रुपया मेरे पास कहाँ से आएगा वो बताइए। मैं भी अभी वहीं पढ़ा हूँ जहाँ आप पढ़े हैं। प्रजापति से नीचे कोई जात नहीं बची है, मैं भी प्रजापति हूँ, मुझसे नीचे कोई जात नहीं बची है। कोई बची है बताइए। धिक्कार है आप जैसे युवाओं पर यार, आप जैसी जातियों पर धिक्कार है कि वो जाति उठा ली, अपने आप को 4 बार सत्ता बैठा ली, और आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए ना भाई। मैं गलत बोल रहा हूँ बताइएगा। हाँ, तो हमारे लोगों ने 2006 से मैंने राजनीति की शुरुआत की, किसके लिए? समाज के लिए। 2009 में मैं दूसरी पार्टी में काम कर रहा था, मुझे लगा मुझे अपने समाज को जगाना चाहिए। मैं 2009 में इस्तीफा दे करके मैं इस समाज को जगाने निकला। हजारों लोगों ने मुझे शुरुआत में रिजेक्ट किया, कोई नाटा समझ कर रिजेक्ट किया होगा, कोई मेरी परिस्थिति को देखकर रिजेक्ट किया होगा, तो किया ना रिजेक्ट, फिर एक तैयार हुआ, फिर एक तैयार हुआ। क्या आपको लगता है मैंने खटाखट कहा सब तैयार होते चले गए? कौन है तैयार करने वाला? ऐसे होने लगे तो समाज अब कब का खड़ा हो चुका होता। फिर हमने पार्टी बनाई, जब हमको देखा लोगों ने कहा यार तो पनप जाएगा, तो एक पार्टी और बना ली। बनी कि नहीं? इस तरह से 16 झंडे बन गए आपके समाज में। लोगों ने 16 दुकानें खोल ली आपके लिए। अब एक हम यहाँ फुल्की चाट का दुकान खोलें इस गांव में, तो यह इतने लोग 50 घर के यह ग्राहक नहीं है ना, और एक आदमी और खोल ली तब यह ग्राहक बढ़ के वहाँ जाएंगे, एक आदमी और खोल लेगा, तब भी इसी में से बढ़ के जाएंगे ना। तो भैया प्रजापति का 16 झंडा, 16 पार्टी अगर बनेगी तो आप 16 लोग, कोई आपको अपने में बुलाएगा, कोई आपको अपने में बुलाएगा, तो इस तरह से बढ़ करके आप 16 खंड में हो जाएंगे। एक बात मेरी अगर काटने लायक हो तो मैं कहता हूँ खुली चुनी को बहस करिए हमसे। उसके बाद सुनिए और भी क्या है इस समाज में कमाल की बात है। कमाल की बात यह है कि प्रजापति छिपा लिए कुछ लोग, 4% निकल करके गोला लिख रहे हैं, 4% निकल के दक्ष लिख रहे हैं, 4% निकल के चक्रवर्ती लिख रहे हैं, 4% निकल के चक्रधर लिख रहे हैं, वर्मा लिख रहे हैं, भार्गव लिख रहे हैं। इस समाज का होगा क्या? कौन एकजुट करेगा? कोई अपना ना कैसे करेंगे भैया बताएं? चलेंगे वर्मा को कहेंगे भैया ऐसा तुम वर्मा लिखना बंद कर दो, बताइए? वो तो नहीं हो पाएगा। जब वो लिखना नहीं छोड़ेगा, वो तो आपसे ऊंचा अपने आप को बना दिया ना। अपने आप को अलग करने का मतलब है कि अपने आप को ऊंचा आपसे बता रहा है ना। कोई अधिकारी बन गया, जाके उसका नेम प्लेट देखिए, आप पहचान नहीं पाएंगे हमारी जाति का है। सब नाम बदल देते, सब नाम बदल दे रहे हैं। तो भैया मैं ये सब करके, और देखिए मेरे समाज ने झंडा, मेरी पत्नी ने सब जगह दिया, मेरे साथियों ने दिया झंडा लिखा के पता नहीं कहाँ रख दिया, किसी के घर पे झंडा नहीं टंगा है। मुझे यहाँ के लोगों की मदद लेनी पड़ी है कि यार किस गांव में मैं जाऊं, और जिनका फोन नंबर उस समय दर्ज था लगाओ 100 ठे, तो 3 ठो 2 ठो शायद लग जाए, वो भी कहेगा मैं पहचान नहीं रहा हूँ। नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ, नंबर, इनकमिंग सुविधा नहीं है, देश की बातें नहीं। दे दूं आपको, रजिस्टर लगा के देख लीजिए, ठीक है। तो भैया मैं इन सब से उब गया, और जो रसीदें मैंने काटी थी, जो जिस पर पैसे लिखे गए थे, उसके फोटो के नीचे हमारा नंबर है। मैं आज भी यहीं खड़ा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, जाइए उस रसीद को निकालिए। अब मेरे फोटो के नीचे आज भी मेरा वो मोबाइल नंबर लिखा होगा, आप लगाइए। अगर फ़ोन मेरा न बजे तो आप बताइए। लेकिन किसी ने फ़ोन भी नहीं लगाया मुझे, सुना नहीं भाई। तो हम गए, माननीय अखिलेश जी से मिले। हमने कहा माननीय जी मैं गठबंधन करना चाहता हूँ। तो हमने कहा भाई मैं इस बार गठबंधन नहीं करूँगा। मैंने बसपा जैसी पार्टी से गठबंधन किया, बहन जी ने धोखा दे दिया। अपना वो ट्रांसफर नहीं कराई, हमने खुल के कराया। हमने पिछड़ी जातियों, दलित जातियों के स्वाभिमान को बचाने के लिए उनसे 2 सीट समय लिया, लेकिन वो एकदम धोखेबाजी को उतारी, खाली अपने आप को उठाने के लिए। जितने सांसद विधायक थे सब ने इस बात को समझा, और पूरी लाभी खसक के माननीय अखिलेश जी से जुड़ गई है। जुड़ी है कि नहीं? कोई विधायक, कोई मंत्री बचा है बसपा में, कोई जिले स्तर का पदाधिकारी तक नहीं बचा। सब के सब समाजवादी पार्टी का नाम पकड़ ली है। आज बहन जी के साथ केवल सतीश चंद्र मिश्रा हैं, और उनकी लड़की है साथ लगी हुई है बसपा। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए मैं बसपा से किया गठबंधन, मुझे कोई परिणाम नहीं आया।
और इस बार मैं बड़े दल से गठबंधन नहीं करूँगा, मैं विलय करूँगा छोटे छोटे दलों से। तो हम कहे भैया ये बताइए, हमने पार्टी बनाई समाज की सेवा करने के लिए, झंडा बनाया, 68 जिलों का दौरा किया, समाज से मैंने 150 हज़ार लिया, समाज क्या सोचेगा, वैसे भी कुल लुटेरा कहने लगे हमारे समाज के लोग, वैसे भी पार्टी बना बना के पीछे से आ रहे हैं, तो हमको बदनामी कर रहे हैं, तभी अपने आप उठा पाएंगे। तो उन्होंने कहा देखिए समाज की सेवा तभी आप कर पाएंगे जब सत्ता मिलेगी तब, और सत्ता नहीं मिलेगी तो घर से आप सेवा नहीं कर पाएंगे, चाहे आप 50 साल लगे रहिए। तो बताइए उन्होंने सही कहा कि नहीं? तो हमारे भी दिमाग में आया कि सही बात है, जब तक ऊंचा कोई नहीं देखता तब तक जुड़ता भी नहीं। आप जो कह रहे हैं मैं निकलूँगा ना, जाएंगे ना, तो सब यही सोचेंगे कितने पीछे लगा हुआ पड़ेगा, तो वहाँ देखते हैं तो हाँ हाँ कह ली हम हैं, पैसे हमारे साथ भी हाँ करी ना, हाँ हाँ सब लोग, लेकिन जुड़े नहीं कोई झंडा लेके दौड़ा नहीं गली गली जिस तरह से यादव दौड़ता है। ठीक है, देखिए हमारे साथ तो भैया नाम तो मैं बताया, हम याद करके प्रयास करते अमरजीत यादव जी हैं, वो यहाँ के बूथ प्रभारी हैं, वो यादव हैं। यादव जिस तरह से माननीय अखिलेश जी की जिंदाबाद करता है, जिस तरह से झंडा लेके चारों तरफ दौड़ता है, जिस तरह से उस पार्टी पर श्रद्धा रखता है, अगर उसी तरह से प्रजापति समाज भी करता तो शायद ये भी समाज हो जाता है। राजभर ने उठा लिया, आपने समाज को उठाया कि नहीं? पटेल ने उठाया कि नहीं? पासी ने उठाया कि नहीं? कौन सी जाति है जिसने नहीं उठाया अपनी जाति को? लेकिन प्रजापति समाज को मैंने उठाने का प्रयास किया। ये समाज इतना व्यस्त है खेती में, मट्टी को पूजा काटने में, तो नहीं उठा पाया इस समाज को। तो माननीय अखिलेश जी ने कहा कि आइए मिल करके सत्ता बनाते हैं। देखिए सत्ता मेरे हाथ में नहीं है, मैं भी किसी की सेवा नहीं कर पा रहा है ना वो भी। तो सत्ता मिलेगी तो कुछ बनाएंगे, जब हमको बनाएंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। ठीक, तैयार हैं इसके लिए आप लोग? तो मैं कहीं का सांसदीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहीं का विधायक नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं विधायक बन जाऊंगा तो मैं उसी विधानसभा की जनता की सेवा कर पाऊंगा, यहाँ नहीं आ पाऊंगा। तो आप प्रजापति समाज के लिए मैं एक स्वतंत्र नेता बनना चाहता हूँ, बनाएंगी नहीं आप लोग? हाँ, क्योंकि खाली रहूँगा, क्योंकि मैंने इस समाज को इतना वक्त दिया है कि अब मैं दूसरा काम नहीं कर सकता। थोड़ा और वक्त दे करके देख रहा हूँ कि अगर आप लोग खड़ा कर देते हैं तो भाई खड़ा हो जाऊँगा, आपसे सुनूँगा। अगर ना खड़ा करवा तो सरकार गिरेगी, तो जाए भाड़ में आप भी होंगे, यहाँ हम लटकेंगे वहीं आपको लटके रहिए। तो इन सब बातों को समझिए। माननीय अखिलेश जी ने अपनी पिछली सरकार में जो काम किया, आप उसका तुलनात्मक अध्ययन इस सरकार से कर लीजिएगा। ये सरकार तो केवल फ्री का ढिढोरा पीट रही है और चार्ज खूब मार रही है। कैसे? एक राजा था, बुलाया सबको, आप लोग आओ मेरे यहाँ खाना खाओ। 2-3 दिन का जो है प्रोग्राम है, सब आइयो फ्री में खाना खिलाएंगे। सब लोग पहुँच जाते हैं ना फ्री में खाने के लिए। फ्री का अगर मार्केट लग जाए तो बस सब पहुँच जाए, तो घर वा ब्रेक तो कपड़ा ले ऐसे नहीं, तो सब पहुँच गए फ्री में खाने। फ्री में खा, रात को खूब खाए, और खाने के बाद जब सुबह रात भर सोए, सुबह जब हुई तो पहले क्या लगा उनको? क्या लगा? टट्टी लगी? लगती है क्या बाबा? आज सुबह लगती है क्या? लगती नहीं तो ये लगती है, समय तो है ही है। हाँ, तो लगी टट्टी ऐसे ही सबको, जो खाए थे रात में सबको टट्टी लगी सुबह। सब पूछे सैनिकन से कहाँ निपटल जाए, कहाँ निपटल, कौन सुविधा नहीं बा हो देखा हाउ सुविधा, लेकिन वो 500 रुपया चार्ज ले तब निपटा। कहाँ बतावा सब फ्री में खाना बदे बोला है, और निपटा चार्ज 500 रुपये कुल तो बराबर हुई। तो ये सरकार जो है, ये सरकार वही करती है, वही कर रही है। फ्री का आपको गैस कनेक्शन दी ना, 0 बैलेंस पर खाता खोला, ये खाता नहीं चला था। इतने वर्ष हो गए, हाँ इतने वर्ष हो गए, एक पासबुक से घर का काम चलता था कि नहीं? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 पासबुक हो जाते थे। वजीफा का सिस्टम आया तो बच्चों का भी खुलने लगा, लेकिन वो सबका खुलवा दिया, और सब में 500 रुपया एडजस्ट कर लिया, लड़की करवा लिया, 500 रुपये फ्री का 5 किलो राशन दे रहा है। थोक कहाँ रहा है, चार्ज कहाँ मार रहा है? कड़ुआ तेल। अरे इन्हीं पर दुनिया किसी होली, लेकिन देखा हम तो नहीं किसी है दुखी थमो रे बाबा, तब ना ले जगह इतना बता दी सबके।
समझ में आ गया? ठीक हो। सवेरे जब निपटान लगी सबे ने याद करा कि सरकार ऐसे ही करा, यही प्रोक लगूले हो। ठीक, तो जान लीजिए आप लोग 2022 में माननीय अखिलेश जी को बनाइए। अखिलेश जी इस समय विश्वकर्मा समाज के भी नेता को बना रहे हैं। विश्वकर्मा समाज को जाके वो लोग जगा रहे हैं, कोई कश्यप समाज को जगा रहा है, कोई फलाने को जगा रहा है, कोई मौर्य को जगा रहा है। हमारे साथ भी देखिए दीनानाथ प्रजापति जी हैं, यही परसरा 12 विधानसभा से हैं, जो हमारे साथ बहुत दिन से लगे हुए हैं। ये भी जानते हैं मेरी स्थिति परिस्थिति को, और मैंने समाज के लिए किस तरह से काम करने का प्रयास किया। लेकिन भाई यही सब है, पैसा की कमी में अभाव में लोग सोचते थे बना उत्तर दुनिया में तो सबके ये कहने लगते लूट ले रहे हैं। ये लूटने खाने का धंधा है समाज में आने पर। समाज ये नहीं सोचता कि भैया पेट्रोल कैसे भराएगा, कैसे ये जो आए हैं मजदूरी करेंगे। अभी मजदूरी करते लेबराना 400-500 मिलता ना भाई, लेके घर आते तो दाल चावल मंगा लेते, अपना बीवी बच्चों को भी कुछ दे देते तो खुश हो जाते। ये लोग अपने बीवी बच्चों की सारी खुशियों को तख्त पर रख करके आपको जगाने आए थे, और आपने 150 इनको दे दिया तो सोचने लगे अरे वो तो लूट ले गए। और जो आ रहा है नया झंडा लेके वो बता रहा है अरे वो तो जेल में बंद है ना। कौन जेल में बंद है ये नहीं पता, वो तो जेल में बंद है, अरे वो तो मार दिए गए हैं। ऐसे ऐसे बता रहे हैं लोग। आज माननीय अखिलेश जी से मैंने यही कहा, 68 जिलों का दौरा मैं किया हूँ अपने टीमों के द्वारा, अपने पत्नी के द्वारा। 68 जिलों में मुझे फिर से जाना है ताकि लोगों को पता चले कि मैं जीवित हूँ, मैं सही आदमी हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे 68 जिलों में भेजने का काम किया। प्रदेश सचिव बनाया है पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में, और मैं राजेश प्रजापति अपने प्रजापति समाज की सेवा के लिए अपनी पार्टी को वहाँ रख दिया, डाल दिया, ख़त्म कर दिया कि सरकार जब तक नहीं बनेगी, जब तक मैं कुछ नहीं बनूंगा तब तक आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए ना युवा लोग? अगर मैं इससे कोई सवाल हो तो आपका पर्सनली कर सकते हैं, बताइए कोई सवाल है? एक जो अपना पार्टी बनी है भागीदारी पार्टी, ये अलग है किसी से है? भैया देखिए बाबूजी बैठा कहाँ जाते हैं? ठीक जाइए। देखिए भागीदारी पार्टी में भाई हमने बनाई तो हमने किसी मंत्री विधायक सांसद की मदद नहीं ली, दिल्ली थी। पता चला कुछ? कहीं पता कर लीजिएगा कि मैंने मेरी मदद किसी सांसद विधायक या पुलिस वाले ने आपके लिए मदद की है, बताइए। पार्टी जो बनाता है ना, माननीय मिलान जी ने कोई मदद नहीं किया। जब आप पार्टी बनाने लगेंगे ना, कहीं पड़ोस का जो गैर जाति है वही दुश्मन आपका पहले होगा, और आपके ही खास खानदान में दुश्मन हो जाएंगे। चच्चा का लड़का, बुआ का लड़का सब दुश्मन हो जाएंगे। सब नेतागिरी करते, खेती ना करत बने था। अपने तो खेती करेंगे, जो काम करेंगे उसी में चाहेंगे आप आएँ, तो कोई मदद नहीं करे। जब पार्टी हमारी इतनी लंबी बन गई, मैंने कहा ना एक दुकान अलग से खोल ली जाएगी तो ग्राहक तो यही है ना, प्रजापति है ना, है? तो वो मंत्री जी का साथ पाए। मंत्री जी ने पहले उनको बनवाया भागीदारी आंदोलन मंच, बनाया था कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? इतिहास जान जाइए। पहले भागीदारी आंदोलन मंच बनाया मंत्री ने प्रजापतियों को, किसी राज्य भर का वोट बैंक कम, इन्हीं पूर्वांचल के 4-5 जिलों में है, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश राज्य भर तो है नहीं। तो उन्होंने सोचा कि एक प्रजापति समाज का नेता मैं पकड़ लूँ ताकि प्रजापतियों का वोट प्लस करूँ। मैं तो मंत्री हूँ ही, और मंत्री का साथ मिला, इसको प्रेमचंद प्रजापति को देने लगा भाई, तब तो वो सबको काट देगा। तो उसने हर जिले स्तर पे सब जगह उसने पदाधिकारी बनाया। हमसे पदाधिकारी नहीं बने, हमसे वोट बैंक बना हुआ। देखिए कितनी विडम्बना है। वोट बैंक है, इस वोट बैंक को अगर आप चाहते तो संभाल ले जाते, लेकिन जब आप पकड़ते झंडा तब ना। यहाँ से कोई झंडा नहीं पकड़ा, उस गांव से कोई झंडा नहीं पकड़ा, कोई पदाधिकारी बना तो, लेकिन सवालों का जवाब न समाज से युद्ध करने की बात सोची। तो हम पदाधिकारी नहीं बना पाए, हमने वोट बैंक तैयार कर लिया था। ये पदाधिकारी बना लिए, वोट बैंक नहीं तैयार होंगे। लेकिन मंत्री का प्रभाव है, मंत्री का व्यक्तित्व है। ये 2 पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, ये 2 पूर्व मंत्री तीसरा मोर्चा बनाए। तो 2 पूर्व मंत्री सुनना कि नहीं? एक अभी बीजेपी से निकाले गए ओम प्रकाश राजभर, एक बाबू सिंह कुशवाहा जो बसपा से निकाले गए। तो ये 2 पूर्व मंत्री भागीदारी संकल्प मोर्चा बना लिए। बना करके जो है कभी अखिलेश जी को धौंस दे रहे थे, कभी बीजेपी को धौंस दे रहे थे। तो फाउंडेशन बना करके ये तो घुस लिए। किसका गठबंधन हुआ? ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन किया, प्रेमचंद प्रजापति ने गठबंधन किया। भागीदारी पार्टी गठबंधन हुआ है कि सुहेल देव की गठबंधन हुआ है? हाँ, तो ये लोग क्या है? ये लोग तो भाई उनके फाउंडेशन है। इन्हीं के फाउंडेशन पर
प्रजापति समाज का ध्वज दिखाकर ओम प्रकाश राजभर घुस लिया। अब तड़पे ये लोग लगे रहे, उनकी ताकत बने रहे, जिंदाबाद करते रहे। अच्छा बताइए, मैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर के भागीदारी पार्टी में शामिल हो जाऊँ, फायदा है मुझे? हैं? अभी नहीं, अभी नहीं ना। मैं ओम प्रकाश राजभर के साथ शामिल हो जाऊँ तो फायदा है मुझे? बताइएगा खुद से। तो पार्टी तो समाजवादी से। अरे ठीक है, जैसे मैं समाजवादी पार्टी में मैं शामिल हूँ ना, मैं वहाँ से इस्तीफा देकर ओम प्रकाश राजभर के साथ शामिल हो जाऊँ, मुझे फायदा होगा? आपको होगा? बता दीजिए आपको फायदा होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक पहले से मौजूद है यादव समाज, बस प्लस करना है हम लोगों को। और वो राजभर, ओम प्रकाश राजभर सबका इस्तेमाल कर रहा है। खूब गहराई से इसको सोचिएगा, फिर सबका इस्तेमाल करके केवल उसने बीजेपी को धौंस दिया कि हमके ही देवा, इतना सिर देवा कि तोरे साथ आई, और वह अखिलेश जी के साथ करता रहा। अंत में दोनों गए बाप बेटा मिल लिए, माननीय अखिलेश जी से मिल करके अपना काम कर लिए। एक सभा हुई, बता दिया भागीदारी संकल्प मोर्चा जो है गठबंधन में है। तो हमको बताइए, भागीदारी संकल्प मोर्चा बोलता है क्या? बोलता तो ओम प्रकाश राजभर है ना, तो क्यों उसी ने बनाया है ना भागीदारी? वो तो शब्द है, एक मंच है, एक वो तो बोलेगा नहीं। या सुहेल तो पार्टी जो है वो तो बोलेगी नहीं, या भागीदारी पार्टी तो बोलेगी नहीं। बोलेंगे तो प्रेमचंद प्रजापति बोलेंगे ना, और ओम प्रकाश राजभर उनके गुरु हैं राजनीति, शुरुआत तो उन्होंने की है ना। तो बताइए, आपका नेता स्वतंत्र नेता होना चाहिए कि आपका नेता दूसरे नेता या दूसरे विधायक, दूसरे मंत्री के नाचने वाला हो? वो तो उनका वक्तव्य सुन लीजिएगा फिर से यूट्यूब पर, उस पर बोलते हैं जब, तो कहते हैं मेरे संरक्षक, बोलते हैं कि नहीं, मेरे गुरु बाबू ओम प्रकाश राजभर जी कह के ही अपना वक्तव्य स्टार्ट करते हैं। तो आपके नेता कैसे हुए? हमारी कोई पार्टी है नहीं, मैंने तो पार्टी ने विलय कर दी, खत्म कर दिया। अब मैदान साफ है, कोई भी आएगा बताएगा अपनी पार्टी बन गई, अपनी पार्टी बन गई। लेकिन इस समाज की पार्टी नहीं बन सकती, नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि यही लोग 16 झंडे बनाकर, कोई वहाँ से बनाया है इटावा से, कोई आजमगढ़ से बनाया, कोई चंदौली से बनाया है, कोई बनिया से बनाया है, कोई इलाहाबाद से बनाया है। तो सब जगह से आएंगे, सबको तोड़ तोड़ के ख़त्म कर देंगे और अपना रोटी सेक लेंगे, अपनी अटैची ले लेंगे, आपको कुछ नहीं। और मैं अटैची के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा त्याग है। 2014 से लगातार हमने क्षेत्र में काम किया, हर जिले का दौरा किया है, कोई दौरा नहीं किया है। ठीक है, वो आप तक जानकारी है, केवल युवाओं को जानकारी, बाकी गांव के लोगों को नहीं पता भागीदारी पार्टी कोई है। ठीक है, ऐसे 16 पार्टियां हैं, आप देख लीजिएगा, मेरा यूट्यूब पर वीडियो है, मैंने सबके बारे में बोला है, खुली बात कर लीजिए आप हमसे। ठीक है, और जब जाए कि हमें समाजवादी पार्टियां जाएगा तो उनके पीछे से फायदा, हमारे पीछे से फायदा बताया खुद है। देखिए, जिसके पीछे जाने से फायदा आप उसके साथ हो लीजिए। मैं वहाँ पे मैं उनका हूँ, मैं उनका बन के हूँ। ये लोग गठबंधन में हैं और सीट अगर मान लीजिए देने की बात भी अगर आएगी, 2-1 सीट पाएंगे भी तो ओम प्रकाश राजभर अपने लेंगे, अपने लड़के को देंगे, किसी और को देंगे क्या? प्रेमचंद जी को देंगे? चुनाव जीतने की क्षमता है प्रेमचंद जी में? आप बताइए। जिस तरीके की बीजेपी के ताकतवर पार्टी है, उस तरह से प्रेमचंद प्रजापति का बीजेपी का फाइट कर सकते हैं? बीजेपी से अगर लड़ जाए चुनाव समाजवादी पार्टी से, तो उनको टिकट क्यों देंगे? ओम प्रकाश राजभर जी ने तो कई लोग को चला, सुनीला प्रजापति के लड़के को टिकट दिलाने के लिए बीजेपी बहुत जो है 5-5, 10-10 लाख रुपया था, 15-20 लाख रुपया था। तो ये सब जो है आप सब समझिए थोड़ा। मैं पाक साहब काम कर रहा हूँ, पाक साहब मैंने पहले भी किया था, आज भी कर रहा हूँ। हमारा अध्ययन करिए, उनका भी अध्ययन करिए, वो किस तरह से काम कर रहा है मैं ठीक। तो 2022 में आप लोग माननीय अखिलेश जी को चुनिए, क्योंकि सत्ता बनेगी तभी पिछड़ों का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा, नहीं तो बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में है। ये देवासुर संग्राम चल रहा है इसमें। आप लोग असुर हैं, वो लोग देव हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण है। ठीक, और असुर मतलब आप सबकी लड़ाई है। जैसे लिखा गया है किताबों में देवासुर संग्राम, तो खाली यह है कि हमारे पुरखे जो थे वो असुर थे, ये लोग देवता थे, और देवता कब तो दिखाई ना देते धरती पर ही ना है। वहाँ पे लड़ाई लड़ते नहीं है मुलायम, और क्या लड़ते? मिट्टी के बारे में जो है, चाक के देखिए, बारे बहन में जी से जब गठबंधन करने गए अखिलेश जी, तो बहन जी ने कहा हमें सम्मानजनक सीट दोगे तभी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बताइए, 2 सीट ज्यादा मांग रही थी। 40 सीट में 38 तो अखिलेश जी लिए, 42 अपने लिए, 4 सीट उसका ज्यादा हुआ अखिलेश जी से।
सोच के देखिए आप। अब क्यों अखिलेश जी ने पता ये मत सोचिए कि उनसे डर गए बहन जी से इसलिए किया। उन्होंने कहा यार किसी भी तरह से अपनी पिछड़ी दलित जातियां सुरक्षित हो जाएं इस सरकार से, इसलिए उन्होंने 2 सीट कम दिया। ये मत सोचिए वो कमजोर थे। आप देखिए सुपड़ा साफ कर दिया बहन जी का, पता नहीं चल रहा है बहन जी कहाँ है, पता चल रहा है? न्यूज में दिखा रहे हैं ना, कहाँ हाँ? दिखा रहे हैं? नहीं पता चलेगा। अब चुनाव आएगा तो बीजेपी से अंदरूनी गठबंधन चल रहा है ना, बीजेपी पैसा देगी बहाएगी, होगा काम। तो ये टकराव बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा टकराव होगा, मैं बता दूँ। अगर आप लोग अपने आप को सुरक्षित करना, साइकिल के अलावा कुछ मत देखिए। कुछ भी प्रत्याशी आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन अखिलेश जी तो आपके हैं, मैं तो आपका हूँ। तो मुझे देख करके साइकिल पर वोट दे करके जिताइए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही भयंकर होने जा रही है। ये बात एकदम काम है। हम कासूर हारेंगे ना तो आप हारेंगे, ठीक है? खाली बताते हैं पिछड़ों की सबसे विरोधी सरकार है। खूब अध्ययन कर लीजिएगा, मेरे कहे मत जाइएगा, मैं तो हो सकता है बकबका रहा हूँ। नहीं नहीं सही। हाँ तो ठीक है, मान लीजिए